आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर कोलकाता केस से जुड़ी हुई। आधी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल हंगामे का नया वीडियो सामने आ चुका है। लाठी डंडों से अस्पताल के शीशे तोड़ रहे हैं गुंडे। ये वीडियो में दिख रहा है साफ। अस्पताल में तोड़फोड़ करते गुंडे कैमरे में कैद हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें इन गुंडों की, इन आरोपियों की। एक एक करके इन्होंने नुकसान पहुंचाया। अस्पताल में घुसकर इक्विपमेंट्स के साथ तोड़फोड़ की, शीशे तक तोड़ दिए और साफ तौर पर आरोपी कैद हो गए कैमरे में। ये तस्वीरें वाकई भयानक हैं, जो बताती हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ कैसे उपद्रवियों की शक्ल में अंदर दाखिल हो जाती है और पुलिस देखती रह जाती है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती और आकर ये तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। 4 आरोपी इस कैमरे में कैद हो गए हैं जो अस्पताल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चारों आरोपियों की, जो इस वक्त शीशे तोड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होके। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में आधी रात हुई हिंसा के दौरान की सबसे डरावनी तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। जब उपद्रवी ने अस्पताल में हमला कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उस दौरान एक कमरे में बंद होकर लेडी डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाई। देखिए कैसे खौफ में ये महिलाएं हैं और अपनी जान बचा रही हैं जब ये हमला उनके ऊपर हुआ था। ये वीडियो सामने आया है, एक एक करके वीडियो सामने आ रहा है। आरजी कर हॉस्पिटल में जब हमला हुआ था, ये लेडी डॉक्टर्स देखिए किस तरह से एक कमरे में खुद को बंद कर लिया है और उपद्रवियों से, इन दंगाइयों से, इन हमलावरों से अपनी जान बचा रही है। कई महिलाएं काफी घबराई हुई नजर आ रही हैं जिस तरह से ये हमला किया गया। तो एक तरफ ये तोड़फोड़ करने वाले जो गुंडे थे वो कैमरे में कैद हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरजी कर में हॉस्पिटल पर हमला जब हुआ उस समय की है। जो जितनी महिलाएं वहां पर मौजूद थी, चाहे वो लेडी डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों, प्रोटेस्टर्स हों, सभी अपनी जान बचाने के लिए, इन हमलावरों से बचने के लिए किस तरह से एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। ये पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें तो साफ दिख रहा है ये जो हमलावर हैं, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन सबका चेहरा भी अब नजर आने लगा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कानून का कहीं कोई डर इनके ऊपर नजर नहीं आ रहा, शिकन तक नजर नहीं आ रही। बहुत ही आराम से, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये परिसर में घुसते हैं और फिर एक एक करके आप देखिए, एक एक करके वो अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, अलग अलग कमरों में जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से लग रहा है कि ये सुनियोजित हमला था। और दूसरी तरफ आप देखिए हमले से बचने के लिए जो फीमेल स्टाफ, डॉक्टर्स और प्रोटेस्टर्स हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। और इस हमले के बाद लगातार देश में कोहराम मचा हुआ है, कोलकाता में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कई सवाल हैं जो सबके सामने इस वक्त खड़े हो रहे हैं। वो सवाल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला सवाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कहां से आई 5000 की भीड़? ये बहुत वाजिब सवाल है कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो कहां से लोग आ गए। दूसरा सवाल, रेप हत्या के सबूत मिटाने के लिए क्या 5000 की भीड़ आई और सबूत मिटाने की कोशिश की गई? तीसरा सवाल, अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही थी तो कहां थी कोलकाता पुलिस? पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर ये प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो गए, तो तब कहां थी पुलिस? ये बड़ा सवाल। चौथा सवाल, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर 1 घंटे बाद मौके पर क्यों पहुंचे? पहले से ही क्यों नहीं तैनात रहे? पांचवा सवाल, अस्पताल में ये भीड़ किसने भेजी? क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी है? छठा सवाल, सीबीआई ने जांच अपने जिम्मे ले ली है और 5000 की भीड़ कैसे पहुंच गई जिस दिन जांच अपने जिम्मे ली गई? ये कोई ऐसे मूलभूत सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। और इस बीच देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वहां पर जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है, अस्पताल में क्या स्थिति है, इस सबको देखने समझने के लिए खुद राज्यपाल इस वक्त देखिए हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। मीडिया का जमावड़ा वहां पर मौजूद है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो छात्र हैं, वो भी यहां पर मौजूद है। आज सुबह भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते रहेंगे। इस बीच देखिए राज्यपाल भी यहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
तो इस वक्त तापमान बढ़ा हुआ है कोलकाता का। कल जो घटना हुई उसके बाद से लगातार आप देखिए सरकार सवालों के घेरे में है और इधर राज्यपाल भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। आरजी कर हॉस्पिटल राज्यपाल आनंद बोस इस वक्त पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही चिंता में डालने वाली तस्वीरें रात में आई जब यह हमला हुआ। हजारों की संख्या में ये दंगाई, ये गुंडे अस्पताल में घुसे, लोगों के ऊपर हमला किया, मीडिया के ऊपर हमला किया। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनको भी निशाना बनाया गया। कई सारे सवाल अब खड़े होते हैं जो हमने आपको दिखाया भी, लेकिन इस सब के बीच देखिए ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि राज्यपाल आनंद बोस यहां पर जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सियासी तापमान भी इस पूरे मुद्दे पर कितना बढ़ा हुआ है पश्चिम बंगाल का, और निश्चित तौर पर इसके बाद राज्यपाल क्या कहते हैं इस पर सबकी नजरें रहेंगी। उन्होंने खुद क्या देखा, महसूस किया, लोगों से बातचीत करने के बाद उनका क्या अनुभव रहा इस पूरी घटना को लेकर, ये राज्यपाल का इंतजार रहेगा, राज्यपाल के बयान का। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े। कुमार कुंदन, राज्यपाल का पहुंचना क्या अर्थ है, क्या इंडिकेशन है ये, क्योंकि पहले से ही सियासी माहौल बहुत गर्म है इस हमले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में। देखिए, सियासी मामला तो जरूर गर्म है, लेकिन एक सहानुभूति होती है, वो सहानुभूति दिखाने की जो एक तरह से कवायद कह सकते हैं उसको, उसके तौर पे इसको देखा जाना चाहिए ज्यादा। और दूसरी तरफ सियासी उठापटक के बीच इससे पहले कि कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो, राज्यपाल महोदय खुद पूरे मौकाए वारदात का मुआयना करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और उसको उस कवायद के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सियासी कवायद की बात है, टीएमसी से लेकर तमाम विपक्ष जो सत्ताधार पार्टी है वो अपनी बात रख रही है और विपक्ष उस पर हमलावर है। इन सब के बीच यह भी पूछा जा रहा है कौन किससे मिलने गया। तो इससे पहले कि कोई और सवाल करे, राज्यपाल खुद आके पूरे मौकाए वारदात को देख रहे हैं, और खास करके तब जब कल रात को हिंसा हुई है और उस हिंसक में सब कुछ तोड़फोड़ दिया गया है, तो उसके बाद सबसे बड़े ऊंचे आला मतलब सूबे के महामहिम का पहुंचना यह दर्शाता है कि मामला कितना सेंसिटिव हो चुका है। कुमार, क्या ये मान के चला जाए कि राज्यपाल के इस विजिट के बाद हम ममता बनर्जी की तरफ से शार्प रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी राज्यपाल को उनके हर कंडक्ट के लिए जरूर जिम्मेदार ठहराती है, निशाना साधती हैं। ममता बनर्जी तो खुद प्रोटेस्ट करने की बात कह रही है। देखिए, कल ममता बनर्जी का खुद का प्रोटेस्ट है, लेकिन उसके पहले अभिषेक बनर्जी का ट्वीट वगैरह आप देखें तो उसमें सीधे तौर पे वो पॉलिटिक्स की बात करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पे सुबह से कोई नहीं आया है। कल रात की घटना के बाद से अगर मैं किसी बड़े मंत्री या बड़े, कल रात में जो है सीपी कोलकाता है, उसके बाद से कोई नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय का आना एक मैसेज जरूर जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसको देखने के लिए, क्योंकि एक बड़े अस्पताल का इमरजेंसी ठप है और तमाम तरह की ओपीडीज और सब कुछ ठप है। ऐसे में राज्यपाल महोदय का आना एक अपने आप में एक जेस्चर है और उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि ये सब कुछ भी सियासत का हिस्सा है और उससे आप और हम एक तरीके से कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते इस मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, नजर बना के रखिए। हालात इस वक्त बेकाबू हैं क्योंकि जब आधी रात को हालात खराब हुए और ये जो भीड़ है वो अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रही थी, बवाल कर रही थी, तब कुमार कुंदन वहां पर मौजूद थे। तब की रिपोर्ट देखिए। कल रात में आरजेकर अस्पताल में जो हुआ उसके बाद से सुबह पूरी तरीके से तस्वीर बदली हुई है। पुलिस ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। सबसे पहले मैं अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है और उन्होंने प्रॉपर बैरिकेटिंग और सब कुछ काम कर दिया है। वो बैरिकेटिंग जो कल रात में तोड़ दिया गया था और अब यहाँ पे बैरिकेटिंग भी प्रॉपर तरीके से हो गई है। इसके साथ ही अस्पताल में साफ़ सफाई का काम चल रहा है और सुबह से सैनिटेशन ड्राइव वगैरह चल रहा है। इसके साथ ही जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो स्टूडेंट आज सुबह भी आके बैठ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जो दुकानें वगैरह टूटी हुई थी वो तो अभी भी बदस्तूर टूटी हुई हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विस की जो बात करें वो इमरजेंसी सर्विस अभी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, टूटी हुई है। वहाँ किसी भी तरीके का कोई एक तरह से मूवमेंट नहीं है। इमरजेंसी के बेड वगैरह जो बाहर में अभी भी देखिए आप यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको जलाने की कोशिश की गई थी, उसको आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी और अगल बगल जो तोड़फोड़ है वो आज भी आपको जारी दिख रहा होगा। और हिंसा के बाद अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाने वाली कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल रात की घटना के बाद से आज सुबह की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं है। इमरजेंसी की जो तस्वीर कल रात को TV9 भारतवर्ष में आप लोगों को दिखाई थी वह स्थिति आज भी बदस्तूर कायम है।
जो सामने का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूटा पड़ा हुआ है। अब उसमें कुछ बचा नहीं है और पूरा तरह रियूंड है, बर्बाद है और इस स्ट्रक्चर में कुछ भी वो देखने और दिखाने लायक नहीं बचा। इसके इतर ही अगर दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ की भी हालत बहुत ही ख़राब है। मतलब जो गाड़ियाँ हैं वो और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। वार्ड ख़राब है, वार्ड में पूरा सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है और कुछ बचा नहीं है। एक तरीके से सब कुछ वैंडलाइज हो गया है। ये वो तस्वीर है। दवाइयाँ वगैरह जस के तस हैं और दवाइयाँ वगैरह जस की तस पड़ी हुई हैं और जितने भी मशीनरी है यहाँ पे, खास करके ICU और CCU और तमाम तरह के जो मशीनरी है वो मशीनरी पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका है। और ये बर्बादी की तस्वीर कल रात को जो लोग आए थे उन लोगों ने जो है यहाँ पे सारा कुछ किया और उसके बाद यह तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कोलकाता में हंगामे के दौरान लोगों ने पुलिस पर पिटाई का भी आरोप लगाया है। RPF के जो लोग हैं वो जो है आज धीरे धीरे कम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी और धीरे धीरे जो है यहाँ पे लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी है और ये सारे के सारे लोग जो है प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है RG कर अस्पताल की तरफ और कोशिश कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है, खास करके तब पुरुष हो महिलाएं हो सारे के सारे कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त है। और रात को ये देखिए आपको पुलिस को कुछ लोग स्क्वाड करके भी जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर फेंकना चाहते हैं तो उस पर भी जो है कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है और इस स्थिति में पुलिस जो है किसी भी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स है। আমাদের সবাইকে মেরেছে এই পুলিশগুলো, সবাইকে মহিলা পুরুষ সবাইকে মারধর করেছে, দাবাদাব লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে আমাদেরকে। और इस वक्त राज्यपाल खुद पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर, मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। Very positive action, which will be exemplary for others. Yes, you will get that. ये रूम कहाँ है जहाँ पर ये तोड़फोड़ हुआ है? इधर है, आप लेके चलोगे? सेमिनार रूम जहाँ पे, हाँ ये तोड़फोड़ जहाँ हुआ है वहाँ लेके चलिए, सर को लेके चलिए। चलो। और देखिए यहाँ पर छात्र जो आए थे उन्होंने कहा कि जहाँ पर तोड़फोड़ हुई, जहाँ पर हमला हुआ वहाँ चलिए। और वहाँ देखिए राज्यपाल को वो लेकर जा रहे हैं, उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने बात की कि आपको वहाँ जाकर देखना चाहिए। और देखिए राज्यपाल वहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि कोई आए और देखे कि उनके ऊपर किस तरह से ये अटैक हुआ, कि ये हमला हुआ। राज्यपाल चूंकि अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें एक बड़े कद का व्यक्ति पहुंचा है तो वो चाह रहे हैं कि वो देखे। कुमार कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुमार, हम देख रहे हैं कि छात्र बात कर रहे हैं राज्यपाल से और वो उनको उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर हमला हुआ, जहां उनके ऊपर अटैक हुआ। सीधे तौर पर छात्र चाहते हैं कि कोई देखे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से राज्यपाल को अब इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके जाया जा रहा है, वो जगह जहां फिलहाल सब कुछ हुआ है और राज्यपाल धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इमरजेंसी में पहले मरीजों से भी मिलेंगे जो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हैं और इसके साथ साथ पूरे उस जगह का मुआयना करेंगे, जगह को देखेंगे जहां पे कि पूरा वैंडलाइज हुआ है। और राज्यपाल ने साफ कहा है कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा मुझे वक्त दीजिए, मैं एक बार पूरे प्रशासन और सिस्टम से बात करूंगा, फिर आपको सही तौर पे बता पाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरीके से छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो राज्यपाल ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक बड़ा बयान सामने आया है और बातचीत भी कर रहे हैं। अब इस पूरा मुआयना किया जाएगा, जहां जहां तोड़फोड़ की गई है, जहां जहां कल रात हिंसा हुई है, मुआयना किया जाएगा। लेकिन बड़े सवाल भी कुमार कुंदन खड़े हो रहे हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यपाल अंदर दाखिल होते हुए अस्पताल के मुआयना कर रहे हैं। सेमिनार
Okay, then. Let me first see the place. Let me understand the situation for myself. I will certainly respond to you. इधर इधर इस तरफ इधर इस तरफ क्या बोलता है सर? Emergency that is vandalized last night. You can totally vandalized our emergency department. Come to see that. Yes, yes, this side, this side. We are going to the emergency room process. After that, I will hold a press meeting. Yes, sir. Emergency, sir. That is vandalized. This is also. You also come with me and show. After meeting, seeing the place, I'll come back and address you. Let me see what happened. Let me visit the scene of incident. प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलैक्स अरे यार Let me see the place of incident. Make my own assessment. Then I will address the press. प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, ये जो कल हुआ, जो इस तरीके से उड़ता हुआ अस्पताल में, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसे मानते हैं, कैसे जांच होगी, कैसे जांच होगी सर? कल जो कुछ हुआ Please allow me to see the place. Let me interact with the people. Let me see the scene of incident. Make my own assessment. Then I will respond to you. कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार, मीडिया कैमरे के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है पहले मुझे बातचीत करने दीजिए उन अधिकारियों से और पूरी स्थिति को समझने दीजिए, उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगे। राज्यपाल इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें देख रहे हैं और जो पूरी घटना हुई है उस घटना के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उसके बाद राज्यपाल जब पूरी घटना को देख लेंगे उसके बाद राज्यपाल जो है फिर अपना मन बनाएंगे। और राज्यपाल कह रहे हैं कि पहले मुझे एक सिचुएशन का मुआयना कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो निश्चित रूप से पहले उन्होंने छात्रों से बात की है। छात्रों से बात करने के बाद अब वो इमरजेंसी वार्ड में गए हैं, जहाँ एक एक चीज को देख रहे हैं, कहाँ क्या तोड़फोड़ हुई है, कहाँ कैसे क्या हुई है। और ये देखने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि वो मीडिया से बात करेंगे। तो ये सारी जानकारी अभी से थोड़ी देर बाद जब वो मीडिया से बात करते हैं तो फिर मैं बताता हूँ आपको। लेकिन इतना जरूर है कि हर जगह वो जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, सीधा 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। और इन सब के बीच वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कैसे वेंडलाइज हुआ है। कुमार, क्या माना जाए कि राज्यपाल के इस विजिट से, और चूंकि वो सीधे घटना स्थल पे गए हैं, छात्रों से सीधे बात कर रहे हैं, सरकार के ऊपर और दबाव बढ़ेगा? देखिए, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और दूसरा छात्रों में कॉन्फिडेंस आएगा। दरअसल कल रात को जो कुछ भी हुआ है उससे छात्र बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि कोई आके इस तरीके से तोड़फोड़ करे जाएगा और मारपीट भी करेगा। एक तो उस लड़की की निर्मम हत्या हुई, उस हत्या के बाद भी जिस सुरक्षा की वो उम्मीद कर रहे थे वह सुरक्षा बिल्कुल भी नाकाफी था। और कल रात में जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके से ट्रेलर था कि आगे भी ऐसी कोई फिल्म देखने को मिल सकती है। तो जो राज्यपाल महोदय का आने का मतलब है कि छात्रों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, सरकार और सिस्टम उनके साथ है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। शुक्रिया कुमार, आप नजर बना रखें। और कोलकाता में उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कुमार कुंदन की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको इस बीच तस्वीरें दिखाते हैं। राज्यपाल पहुंचे हैं सीवी आनंद बोस और वो पूरी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इतनी तादाद में कैसे लोग अंदर दाखिल हो गए मेडिकल कॉलेज में। राज्यपाल की तरफ से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही आगे इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन राज्यपाल अपने स्तर पर इस बात के हालात को जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि क्या हुआ होगा। आधी रात को जो हॉरर स्टोरी सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हालात है, कैसे मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई है और पूरा सिस्टम तोड़ दिया गया, हर चीज
चीज रिसेप्शन से लेकर हर जगह पर तोड़फोड़ की गई है और प्रदर्शनकारी कैमरे में भी कैद हुए हैं। दो तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं राज्यपाल की, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो उस तोड़फोड़ की तस्वीरें देख रहे हैं जब बेकाबू हो गए प्रदर्शनकारी, उपद्रवी गुंडे दाखिल हो गए मेडिकल कॉलेज में और तोड़फोड़ की गई। कुमार कुंदन ने एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है और बताया है कि किस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि राज्यपाल इस वक्त कुमार राज्यपाल पूरे अस्पताल का दौरा करते हैं। कुमार कुंदन, आप आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है निधि, और मैं एक बार तस्वीर में कुमार बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हूँ इमरजेंसी के, और इस ग्राउंड फ्लोर पर आगे महामहिम राज्यपाल बाकायदा हर एक वार्ड का एक तरह से कह सकते हैं मुआयना कर रहे हैं, हर उस जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पे ये वैंडलाइजेशन हुआ है, और ख़ुद वो एक एक चीज़ की जो है वो देख रहे हैं बारीकी से कि क्या कहाँ कैसे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी वो इस वक्त जो कार्डियो के बाद जो नॉर्मल वार्ड है उस वार्ड में हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कार्डियो वार्ड में आएंगे, और उसके बाद वो अब एक बार यहाँ पे स्टाफ से भी बात कर रहे हैं। और ये देखिए आपको एक एक जगह पे राज्यपाल जा रहे हैं, एक एक वार्ड में जा रहे हैं, कहाँ कितनी जो है नुकसान हुई है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बेड्स थे, जो पूरा का पूरा बेड्स टूटा गया, वहाँ पे कंप्यूटर से लेकर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं उसका मुआयना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। तो जैसा कि अभी छात्रों से बात करते हुए निधि महामहिम ने कहा था कि मैं सब लोगों से मिलूंगा, सब लोगों से बात करूंगा, एक एक चीज़ का स्टॉक लूँगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो तस्वीर में राज्यपाल जनरल वार्ड, जो इमरजेंसी का जनरल वार्ड है, उस जनरल वार्ड में है, और वहाँ पे देख रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से और बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे और ये कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक सवाल ये भी है कि बेशक इमरजेंसी वार्ड टूट गया हो, तोड़ दिया गया हो, लेकिन इसको कब शुरू किया जाए, कब से कितना जल्दी इसमें काम शुरू किया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है, और इसके लिए अधिकारियों का घटनास्थल पर पहुंचना या फिर आला नेताओं का घटनास्थल पर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टॉक जो यहाँ पे पूरा मामले देख रहे हैं राज्यपाल, वह इस बात को भी बताता है कि कैसे जितना जल्दी हो सके इस सर्विस को शुरू किया जाए, वो भी एक बड़ी समस्या है जिसके लिए राज्यपाल खुद यहाँ पे चलकर आए हैं। कुमार, इस पूरे मामले में जब लेडी डॉक्टर के साथ ये बर्बरता हुई तो पूरे देश में डॉक्टरों की और अस्पतालों के अंदर खासकर चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब जो ये कल हुआ है, कल की घटना हुई है, कल की जो घटना हुई है कुमार, उसके बाद से उस मुद्दे को क्या और बड़ी वजह और बड़ा बल मिल गया है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में, क्योंकि अस्पताल में क्या हुआ ये सबने देखा। रवि, इसको समझना पड़ेगा, समझना इसलिए भी पड़ेगा कि आप सोचिए जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ उसके चौथे फ्लोर पर गुरुवार और शुक्रवार की रात को एक लड़की की डेथ होती है। उसके बाद जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। आज फिर तकरीबन एक हफ्ता होने को आए हैं और कल रात में उसी तरह की एक दूसरी घटना होती है। वो अलग बात है कि उसमें उस तरह की दरिंदगी नहीं, लेकिन वो दरिंदगी से कम भी नहीं है कि इमरजेंसी वार्ड में जाके आप पूरा वार्ड को वैंडलाइज कर देते हैं और मारपीट करते हैं, डॉक्टर्स को परेशान करते हैं, डॉक्टर जो है उनके साथ कुछ मारपीट होती है, गर्ल्स हॉस्टल के पास तक जो प्रदर्शनकारी है वो चले जाते हैं। और अब जो स्थिति बन रही है वो स्थिति जो दिखा रहे हैं जिसमें कुमार, हम लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त गवर्नर कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं राज्यपाल क्या कह रहे हैं।
फिल्म में क्या लग गया था? आ रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपको राज्यपाल क्या कह रहे हैं वो सुनवाने की। इस बीच कुमार कुंदन के पास वापस चलते हैं। कुमार, आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक घटना हुई है और उस घटना के बाद से जो सुरक्षा है उसको लेकर सवाल पैदा किए गए और आज जो है दोबारा से जो है वो वही घटना उसी तरह की हुई है जिसमें कि डॉक्टर्स को जो है वो परेशान किया जा रहा है और डॉक्टर के साथ मारपीट की नौबत आ गई है। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे? और ये देखिए अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ हो गई है, उसकी वजह से यहाँ से जो है लोगों को निकलने के लिए बोला जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है और ये बाहर में संभवतः मीडिया से वो बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी उस तस्वीर में वो जितने भी स्टाफ्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसके बाद हर कमरे में अभी देखिए वो नर्सिंग स्टेशंस में जा रहे हैं, जो नर्सेस का स्टेशन था, नर्सेस का रूम था, उसमें जा रहे हैं और उसमें जाके वो अपनी मुलाकात कर रहे हैं और नर्सिंग स्टेशन जाके यहाँ से फिर निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले वो वार्ड में गए थे, वार्ड में उन्होंने लोगों से बात की और हॉस्पिटल स्टाफ से बात की। अब वो नर्सिंग स्टेशन में जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो है टीचिंग रूम है उसमें भी जाएंगे और फिर जो रूम है उसमें भी जाएंगे। तो जो राज्यपाल हैं वो हर कमरे में जाके और एक तरह से स्पेशली लोगों से बात कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सारा जो जितना भी वेंडलाइज है वो उसको देख रहे हैं। तो मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा था कि महामहिम खुद चाहते हैं कि वो देखें, वह जाने और उसके लिए यहाँ पे वो आए हुए हैं और उसकी एक एक तस्वीर वो खुद चल के देख रहे हैं। रवि, लेकिन कुमार, इस बीच राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बार बार आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं और जो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शनकारियों के रूप में दंगाई थे जो अंदर दाखिल हुए। देखिए, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन प्रदर्शनकारी है, कौन प्रदर्शनकारी नहीं है, इस सब को लेके पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इन सब को लेके पॉलिटिक्स अपने चरम पे है और अपने अपने तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। मसलन अगर टीएमसी की बिल्कुल कुमार, राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन देखिए इस बीच एक और अपडेट दे दे दर्शकों को। कोलकाता में हमले का ड्रोन वीडियो आया है सामने। वीडियो में हजारों की भीड़ दिख रही है। ये देखिए वो ड्रोन तस्वीर और उसमें आपको नजर आ रहा होगा बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में यहां भीड़ नजर आ रही है। ये ड्रोन तस्वीरें तब की जब ये सब कुछ हो रहा था आरजीकर हॉस्पिटल में और यहां देखिए हॉस्पिटल के बाहर और अंदर भी इनफैक्ट आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये देखिए ये भीड़ अचानक यहां से चलती है, ये देखिए भगदड़ मचती है और यहां पर फिर वो तांडव शुरू होता है जिसका जिक्र किया जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी, कानून को एक तरीके से अपने हाथ में लेते हुए इन दंगाइयों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की, वहां पर मौजूद छात्रों के ऊपर हमले किए, पुलिस वालों के ऊपर भी हमले यहां हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस तरह की स्थिति यहां पर पैदा हो गई थी। तो ये है उस समय की तस्वीरें, ड्रोन तस्वीरें जब ये सब कुछ हो रहा था। कुमार हमारे साथ जुड़े। कुमार, ये एक और तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और इन्हीं में से अचानक ये हमले शुरू हो जाते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से रवि, और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पुलिस को शायद पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि ये प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त 12 बजे की कॉल थी, रिक्लेम द एट नाइट जो कॉल थी, उस कॉल में बहुत सारे लोग
हिस्सा लेने आ रहे थे। पुलिस को पहली नज़र में यही लगा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जब वो आरजीकर अस्पताल के गेट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचते के साथ वो मॉब जो है वो एक तरीके से हिंसक हो जाती है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरों में सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस पहले समझ ही नहीं पाई या पुलिस को यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अब मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जिस तस्वीर में इस हिंसक जो भीड़ हुई उस हिंसक भीड़ में देखने के बाद अब यहाँ से जो हिंसक भीड़ ने सब कुछ किया उसकी ये तस्वीर है। और माँ महिम अब ऊपर जा रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने पूरा तोड़फोड़ किया है, तो उसकी तस्वीर भी वो जाके खुद देखना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो नीचे उतरेंगे तो संभव है मीडिया से बातचीत करें। रवि, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वाकई बहुत भयानक तस्वीर है। ये बताती है कि किस तरह से कोई पहरा नहीं था, पुलिस बैरिकेडिंग को आराम से तोड़कर अंदर दाखिल होती हुई ये भीड़। ये तस्वीर वाकई सवाल खड़े करती है सिस्टम पर कि आखिर कोई जिम्मेदार कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक घटना होती है इसी कॉलेज के भीतर, इतनी बड़ी घटना हो जाती है हत्या जैसी। उसके बाद जब इतना ज्यादा पहरा होता है, प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन कल आधी रात को ऐसा क्या हो गया, अचानक से 5000 लोग सैकड़ों की तादाद में कैसे देखिए दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन इसे आराम से तोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है। और पुलिस बैरिकेडिंग को हटाकर तोड़कर फिर अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन इस बीच आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर तनाव होगा उस वक्त। आधी रात को माहौल कितना ज्यादा खराब हो गया होगा। और सोचिए जरा, जो डॉक्टर्स अंदर कॉलेज में मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स अंदर अस्पताल में मौजूद हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दहशत होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पीड़ित के घर, विक्टिम के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। अब इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश हो रही है। जिस लेडी डॉक्टर की हत्या हुई उसके घर पहुंची है सीबीआई की टीम। अब सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। इस मामले में अस्पताल का तो मुआयना किया ही जा रहा है, अस्पताल में जाकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन साथ के साथ जो विक्टिम का घर है वहां पर भी टीम पहुंची है, पूछताछ की जा रही है। टीम की तरफ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पहरा पुलिस का सीबीआई को असिस्ट कर रहा है और साथ में सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। एक ही सवाल सबके इस वक्त मुंह पर है कि इंसाफ कब मिलेगा इस केस में। जिस तरह का दर्दनाक बेरहम केस सामने आया है, इस मामले में हर डॉक्टर ये सवाल पूछ रहा है कि इंसाफ, जस्टिस इस मामले में कब मिलेगा। इस बीच सीबीआई की टीम विक्टिम के घर पर पहुंच गई है। 5 सदस्यीय कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, 5 सदस्यीय टीम पहुंची है विक्टिम के घर पर, सीबीआई की टीम। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली थी कि सीबीआई जो कल का उनका होमवर्क था अस्पताल का, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। अब वो एक बार पेरेंट्स से भी मिलना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उनको उनकी बेटी ने कभी कुछ बताया कि अस्पताल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसी भी कुछ खबरें आई थी जिसमें कि यह बताया गया था कि मृतका ने अपनी मां से इस बात को शेयर किया था कि वो अपने अस्पताल में नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती। तो अगर इस बात में तनिक भी करेंगे, ये टीम्स ऐसे आए हैं, यहाँ पे 3-4 गाड़ी है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिव। देखिए यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है। तिलोत्तमा के जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे हैं और पेरेंट्स के साथ उनका बात करने के लिए वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। कितने लोगों का टीम है सर? तो ये देखिए, ऑब्वियसली ये बात नहीं करना चाहेंगे, यही जायज़ सी बात है, लेकिन आप देख सकते हैं टीम यहाँ पे आए हैं और बात करने के लिए वो है। सर, मेन सवाल कुछ पूछेंगे आप? तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो देखिए, इन्होंने ये कह दिया कि ये कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये यहाँ पे बातचीत करेंगे कि तिलोत्तमा के पेरेंट्स को क्या पता है उस दिन क्या हुआ था। टीम यहाँ पे पहुँच चुके। मैं और भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे और भी गाड़ी है और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो एक साथ पहुँच चुके हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फोटो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर के सीबीआई के जो ऑफिसर्स है वो आ रहे हैं। सर, क्या पूछेंगे सर थोड़ा, या तो फिर
देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं सर अभी तक क्या पता चला है सर क्या पता चला सर एक से दूसरा दिन है कोई थोड़ा बता दीजिए पेरेंट्स को मिलने आए और वो जो नुकसान ये जो कल हमला हुआ था उसके लिए आपने रिपोर्ट तलब की है क्या कल थाने से जो कल हमला हुआ था देख सकते हैं यहाँ पे जो सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे वो तिलोत्तमा के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और यहाँ पे ये बातचीत करके तो रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। विक्टिम के घर पहुंची है 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम। अपना काम शुरू कर दिया है सीबीआई ने और इस मामले में पूरा टेक ओवर करके केस अब आगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। विक्टिम के जो परिवार है उनसे बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। तो बड़ी खबर के साथ लगातार हम बने हुए हैं। कोलकाता के इस मर्डर केस के एक एक पहलू को हम आपके सामने रख रहे हैं।